नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं फटाफट से आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में योजनाओं की लूट, पीएम किसान समेत कई स्कीमों में बड़ा घोटाला, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों का बिगुल, भोपाल में महाचौपाल, एक्सपोर्ट कंसेशन में 50% की कटौती, गुस्साए किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल। सरसों किसानों के लिए खुशखबरी, भावांतर योजना का बढ़ेगा दायरा। झारखंड बजट में महिला किसानों को बड़ी सौगात, महिला किसान खुशहाली योजना का ऐलान। राजस्थान में योजनाओं की लूट। राजस्थान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी डीबीटी योजनाओं के नाम पर पैसों की बड़ी हेराफेरी का खुलासा किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क किसी समानांतर साइबर सरकार की तरह काम कर रहा था, जिसमें एजेंट, ई-मित्र संचालक और कुछ सरकारी कर्मचारी तक शामिल थे। अब तक इस मामले में 51 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हजारों फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई है। जांच में सामने आया है कि आधार कार्ड की जानकारी लेकर पीएम किसान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी योजनाओं का पैसा गलत तरीके से निकाला गया। कई लोगों के खातों में बिना जानकारी के हजारों रुपए आए, तो किसी को आधा पैसा देने का लालच दिया गया, तो किसी ने ये सोचकर आधार दे दिया कि सब ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खुद आगे बढ़कर शिकायत भी की। ये पूरा मामला अगस्त 2025 में सामने आया, जब संदिग्ध लेन देन की सूचना मिली। अब पुलिस ने 11,000 से ज्यादा बैंक खातों को संदिग्ध बताया है और करोड़ों रुपयों के गबन की जांच चल रही है। ये मामला सिस्टम में सेंध और जागरूकता की बड़ी जरूरत को दिखा रहा है। भोपाल में कांग्रेस की महाचौपाल। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस डील के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2026 यानी कि आज भोपाल से की गई है। इस महाचौपाल में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों शामिल हुए। कांग्रेस इसे सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि किसानों के हक की लड़ाई और देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत बता रही है। पार्टी का आरोप है कि ये डील किसानों के लिए एक ट्रैप डील है, जिससे सोयाबीन, मक्का, कपास, फल और नट्स उगाने वाले किसानों को बड़ा नुकसान होगा। सस्ते अमेरिकी आयात से बाजार में दाम गिरेंगी, एमएसपी की मांग कमजोर पड़ेगी और लाखों किसान प्रभावित होंगे। कांग्रेस का दावा है कि कई फसलों के दाम पहले ही गिरने लगे हैं, वहीं भाजपा इसे बेवजह का हंगामा बता रही है। कांग्रेस भोपाल से आंदोलन शुरू कर महाराष्ट्र और राजस्थान तक ले जाने की तैयारी में है और एमएसपी गारंटी कानून की मांग उठा रही है। किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल। प्याज किसानों के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए एक्सपोर्ट कंसेशन में 50% की कटौती कर दी है। अब जो कंसेशन पहले 1.9% था, उसे घटाकर सिर्फ 0.95% कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से भारतीय प्याज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धा हो जाएगा और निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। इसका नतीजा ये होगा कि देश में प्याज की कीमतें और गिरेंगी और किसान पहले से ज्यादा नुकसान में जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक जैसे इलाकों में पहले ही प्याज के दाम 3 से 10 रुपए किलो के बीच चल रहे हैं, जबकि लागत करीब 30 रुपए प्रति किलो है। किसानों और सांसदों ने सरकार से सब्सिडी बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट सहायता देने की मांग की थी, लेकिन उम्मीदों के उलट सरकार ने कंसेशन आधा कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि आने वाले दिनों में नई फसल की आवक बढ़ेगी और जिसकी वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। सरसों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब सरसों की फसलों को भी भावांतर योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि अगर किसान बाजार में सरसों कम दाम पर बेचते हैं तो सरकार एमएसपी और बाजार भाव के बीच का अंतर सीधे किसानों को देगी। अभी ये योजना सोयाबीन किसानों को मिल रही है और अब सरसों किसानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। इस साल सरसों की खेती करीब 28% ज्यादा हुई है और उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। फिलहाल बाजार में सरसों के दाम 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय है। ऐसे में भावांतर योजना किसानों को नुकसान से बचाएगी। वहीं विधानसभा में लाडली बहना योजना को लेकर भी हंगामा हुआ। सरकार ने साफ किया कि अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, लेकिन 2028 तक राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने का लक्ष्य है। विपक्ष ने इसे लेकर विरोध और वॉकआउट भी किया। महिला किसान खुशहाली योजना का ऐलान। झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में खेती किसानी और महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि ये बजट गरीबों, किसानों, आदिवासी और महिलाओं के लिए समर्पित है। पिछले साल की तुलना में इस
बार बजट का आकार बढ़ाया गया, जो 2025 से 26 में 1.45 लाख करोड़ रुपए था। सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए नई महिला किसान खुशहाली योजना लॉन्च की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना का मकसद महिला किसानों को एकीकृत खेती से जोड़ना और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत दी गई। इस योजना के लिए 14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया, जिसमें 18 से 50 साल की महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर सहयोग न मिलने और जीएसटी से नुकसान का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।